अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व खातमिन नबिय्यीन अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन व अला साइरि अत्बाइहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। सब्र इस्तिक़लाल हिम्मत और जुर्रत को सलाम। तेरी हिम्मत तेरी मेहनत दीन के काम आ गई। नस्ल आदम तुझसे जीने का सलीका पा गई। भेजता है तेरी रूहे पाक पर अनवर सलाम। तेरी मिदहत पर हो इसकी जिंदगी का इख्तिताम। ज़ीनत महफ़िल मुहक्किक़ अहले सुन्नत फ़ाज़िल ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा मोहम्मद रमज़ान जामी साहिब ज़ीदा शरफ़ुकुम। रौनक महफ़िल बरादर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताद अब्दुर्रहमान साहिब ज़ीदा शरफ़ुकुम। मेज़बान महफ़िल अज़ीज़ मुकर्रम कारी मोहसिन रज़ा शाह साहिब दाम इकबालुकुम। दीगर काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, माशाअल्लाह जामी साहिब ने बड़े अच्छे अंदाज में हमें बताया कि अहले बैत की असल मोहब्बत ये नहीं कि उनकी बेसब्री बयान की जाए, बल्कि ये है कि उनका असल मकाम में सब्र व रज़ा बयान किया जाए। मुझे मोहसिन शाह साहब ने मौजू दिया है कि वाक़या करबला किन हालात में पेश आया, तनाजुर क्या है। आजकल माशाअल्लाह मीडिया पर हमारे जवान बच्चे बहुत कुछ सुनते हैं जिससे बाज़ बातें अहले सुन्नत के नज़रियात के ख़िलाफ़ होती हैं। इसलिए असल जो
पस मंज़र है, जो पीछे हालात हैं, किन हालात में इमाम हुसैन ने खुरूज किया। और फिर बतौर ख़ास ये बात आज दुश्मनाने साहबा ये बात करते नज़र आते हैं और सुन्नी लोगों को गुमराह करते हैं कि जी देखो हुसैन करीम पर इतनी क़यामत गुजर गई और साहबा मक्का में बैठे रहे, मदीना में बैठे रहे, देख रहे हैं हुसैन जा रहे हैं, साथ जा नहीं रहे। तो ये साहबा ने बहुत बड़ी बेवफाई की कि आले बैत पर क़यामत गुजर गई और साहबा किराम ने साथ नहीं दिया। और इस तरह वो साहबा किराम के मकामों मर्तबा को अवामन नास अहले सुन्नत के ज़हन में मशकूक करते हैं। तो अगर आप इसका पस मंज़र किन हालात में और वो क्या सूरत हाल थी जब इमाम हुसैन ने खुरूज किया और सहाबा किराम साथ क्यों नहीं जा सके, और न जाने वाले नाउज़ बिल्लाह कितने मुजरम हैं जो आज बड़ा अफसाना बनाया जा रहा है। बरादरान इस्लाम ये याद रखें, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल दीन है जो हमारी इनफरादी इबादत से लेकर पूरी कौमी ज़िंदगी तक, या यूँ समझ लें हमारे ज़ाती मामलात से लेकर हुकूमत के मामलात तक पूरा दीन है, पूरा कोड ऑफ लाइफ है, मेथड ऑफ लाइफ है, तरीक़ा ज़िंदगी है, और हर मोड़ पर इस्लाम अपने मानने वालों को रहनुमाई मुहैया करता है। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के ज़ाहिर व बातन में इमाम हैं और थे। आप अल्लाह के नबी भी हैं और वक्त के मदीना मुनव्वरा की स्टेट के हुजूर बादशाह भी थे। लिहाजा ज़ाहरी बातनी इमामत आपकी ज़ात में मुकम्मल थी। आपके बाद आपका खलीफा कौन बनेगा, इस बारे में बाज़ लोगों का ये नुक्ता नज़र है कि जी नामिनेट हैं खुलफा 12, हजूर के बाद ये 12 हैं जी इमाम, ये 12 हैं खलीफे। आले सुन्नत का मौक़िफ़ ये नहीं है। आले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है, ये बुनियादी बात आप अल्लाह आपको खुश रखे। आहिस्ता आहिस्ता मोहसिन शाह साहब ने चकड़ाला के जलसे का माहौल इल्मी बना दिया है। आप बात हौसले से सुनते भी हैं, समझते भी हैं, इसीलिए हम रिवायती मौजू छोड़कर ये बातें आपको बता रहे हैं, आप ज़रा समझें। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा क्या अल्लाह का मुकर्रर करदा कोई बंदा होगा या अवामन नास उसे मुकर्रर करेंगे? तो दूसरे गिरोह का मौक़िफ़ ये है कि जैसे रसूल और नबी अल्लाह मुकर्रर करता है, ऐसा इसी तरह खलीफा भी अल्लाह मुकर्रर करता है। और सबसे बड़ी दलील, मानते 12 हैं लेकिन दलील सिर्फ एक की देते हैं कि मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला, बस बात ख़त्म। उसके अंदर भी वाज़े खिलाफत का कोई हुक्म नहीं है, बल्कि मौला का अरबी ज़बान में 25 माने हैं और बिल्कुल हदीस के मुताबिक उसका माना है महबूब, हबीब, प्यारा, दोस्त। खलीफा उसका माना नहीं है। लेकिन आप देखें, अगर तवज्जो करें, अगर अल्लाह क़यामत तक खलीफे मुकर्रर कर देता नाम लेकर, तो उसका जिक्र होता कुरान में। बोलो कहाँ होता? ऊंचे बोलो। क्या 12 इमामों के नाम कुरान में हैं? गैरों का मौक़िफ़ हम रद्द कर रहे हैं। क्या 12 इमामों, इवन बाकी छोड़ो, क्या इमाम महदी का नाम है कुरान में? मौला अली का है? ना पहले इमाम का उनके मज़हब के मुताबिक नाम कुरान में, ना आखिरी इमाम का, और दरमियान वाले का तो वैसा नहीं है। पता चला इमाम और खलीफा अल्लाह ने बोलो मुकर्रर। अगर अल्लाह मुकर्रर करता तो कुरान में जिक्र होता। अब अल्लाह के फरमान के बाद
दूसरी चीज़ अथेंटिक शरीयत में दलील है मेरे और आपके आकाए पाक का फरमान। हमारा सवाल है क्या हुजूर के किसी हदीस में 12 इमामों के नाम हैं? तो ले आओ, दिखाओ कोई एक हदीस सही। मसला इतना बड़ा हो कि क़यामत तक उम्मत को बताना हो कि खलीफा कौन होगा, इमाम कौन होगा, और दावा ये है कि जी सारे मुकर्रर कर गए। अगर मुकर्रर हैं तो कोई एक हदीस पेश करो जिसमें 12 इमामों का नाम हो। बोलो नहीं है। कुरान का तो आप जानते हैं, घर जाकर देख सकते, कुरान में नहीं है। और बोलो हुजूर के फरमान में भी इमाम महदी का वैसे जिक्र आया है जैसे फ़ज़ाइल सिद्दीक़ अकबर हैं, फ़ारूक आज़म हैं, हज़रत अली के फ़ज़ाइल हैं और लोगों के फ़ज़ाइल हैं। इमाम महदी की बारे में जिक्र है, लेकिन बतौर मनसूस इमाम अगर हुजूर ने इशारा किया तो इमाम महदी का, बाकी किसी का नाम हदीस में, और 12 का तो है ही नहीं। इससे पता चला ये नज़रिया गलत है कि इमाम अल्लाह ने मुकर्रर किए और हैं 12, फिर 12 की हाथ लगाना कि 13वां नहीं है, ये भी गलत है, ये भी कुरान के खिलाफ है। आए सुने, अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया मेरे बंदे मुझसे दुआ करते हैं। बोलो क्या करते हैं? और दुआ मांगते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह करीम ने इस आयत में फरमाया मेरे बंदे मुझसे दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमारी बीवियों को, हमारी औलादों को, हमारी आंखों की ठंडक बना। सारे बोले आमीन। जो चाहते हो औलाद बीवी बच्चे नेक को, बोलो आमीन। फरमाया ये मुझसे दुआ मांगा करो, या अल्लाह हमारी बीवियों को, हमारी औलाद को, हमारी आंखों की ठंडक बना। और दुआ का आखिरी हिस्सा वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और या अल्लाह हमें भी मुत्तकियों का इमाम बना दे। अगर इमामत 12 पर बंद होती, अगर इमाम सिर्फ 12 होते, 13वां ना होता, तो क्या अल्लाह ताला ये दुआ मांगने की इजाज़त देते? बोलो समझ आ रही है बात? इससे पता चला इस्लाम के अंदर ख़ास नामिनेट करके आइम्मा खुलफा का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि एक्चुअली बात यह है कि क़यामत तक के लिए उम्मत मुसलमान कायम रहना है, लिहाजा इस्लाम ने एक फितरी हुक्म दिया। बाज़ बातें थोड़ी सी आपके मिजाज या दायरा अमर से बाहर होंगी, लेकिन वो बातें अहले इल्म समझ जाएंगे जो मैं कर रहा हूँ। अल्लाह ने फितरी तरीका दिया कि नबी मुकर्रर कर दिया, मेरे नबी आखिरी मोहम्मद हैं, बस स्टॉप। अब कोई नबी नहीं आएगा, बाद में आएंगे खुलफा, आएंगे इमाम, आएंगे उम्मत के रहनुमा, आएंगे। लेकिन या अल्लाह कैसे आएंगे? कोई तयन, कोई नामिनेशन, कोई नामिनेट किया गया? फरमाया नहीं, ये उम्मत के साले लोगों की राय पर मबनी है, जिसे वो इमाम बना दें वो इमाम बन जाएगा। चंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी। मसलन अरब के लिए फरमाया अल आइम्मतु मिनल कुरैश या मिन कुरैश, इमाम कुरैश में से होंगे। चूँकि कुरैश का अरब में एक बहुत बड़ा मकाम था, आपने इशारा कर दिया एक हदीस में, कुल्लुहुम मिन कुरैश, मेरी उम्मत में क़यामत तक 12 खलीफे आएंगे। ये भी बात समझ लें, याद रखें। बाज़ लोग कहते हैं जी 12 नाम तो नहीं, 12 का जिक्र है हदीस में। हमने कहा पढ़ो हदीस। हदीस ये है कि मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि क़यामत तक मेरी उम्मत में 12 इमाम होंगे। लेकिन आगे इतना ही नहीं, आगे मज़ीद तफसील है। फरमाया 12 वो इमाम मेरी उम्मत में होंगे जिनकी ज़िंदगी में हुकूमत में दीन कायम होगा। बोलो दीन कायम होगा, इस्लामी हुकूमत कायम होगी, दीन गालिब होगा।
तो आप बताएं क्या हज़रत अली और इमाम हसन के अलावा किसी की ज़िंदगी में दीन कायम हुआ? क्या इमाम हुसैन की ज़िंदगी में दीन कायम था पूरी तरह कि इमाम हुसैन शहीद हो गए? इस्लामी हुकूमत कुल्ली तौर पर थी। इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, मूसा काज़िम वग़ैरह सारे इनके दौर में न ये हुकूमत में आए हैं, न इन्हें इक़्तिदार मिला, ना इस्लाम हुकूमती सतह पर कायम हुआ। हजूर ने जिन 12 इमामों का नाम लिया उनके तो दौर में दीन हुकूमती सतह पर कायम होने का जिक्र है और वो इनमें पाया नहीं जाता, इसलिए ये भी वो नहीं है। लिहाजा इसलिए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ अब सुने। हमारा मौक़िफ़ ये है कि नबी के बाद उम्मत अपना इमाम हर दौर में अपनी राय से मुतय्यन करेगी, लेकिन चंद शराइत हैं कि अगर अरब है तो कुरैश में से हो, फिर मुत्तकी, साले और ऐसा किरदार का हामिल आदमी हो जिसके किरदार पर लोगों को एतमाद हो। इस तरह की बातें, इशारात दिए गए। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम ये नहीं कहते, तवज्जो रखें, कि सरकार ने नाम लेकर कहा कि मेरा खलीफा अबू बकर है, ये भी नहीं कहा। नाम लेकर नहीं कहा मेरा खलीफा अली होगा, ये भी नहीं कहा। उम्मत पर छोड़ दी, इशारात दे दिए। बोलो क्या दे दिए? ताकि उम्मत गुमराह ना हो, इशारात के आए। इशारात ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया ज़िंदगी में। उससे पहला हज जो करवाया उस हज का इमाम सिद्दीक़ अकबर को बना दिया। बोलो हज का इमाम किसको बनाया? इस्लामी अरकान में पहला रुकन कलमा है, आखिरी रुकन हज है। हज का इमाम खुद रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में 9 हिजरी में सिद्दीक़ अकबर को बनाया। ये भी इशारा था मेरे बाद अबू बकर को देखना। फिर कलमे के बाद अमली जो अरकान है, पहला रुकन नमाज है, और नमाज में भी रसूलुल्लाह ने मुसल्ला ज़िंदगी में सिद्दीक़ के हवाले कर दिया। अब देख लें मामलात, हजूर ने इशारात दे दिए, और भी इशारात हैं, लेकिन मैंने चूँकि करबला की तरफ जाना है और इमाम हुसैन के मौक़िफ़, तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ ये है। आपने इशारात दिए, उम्मत ने इशारात को फॉलो किया, इशारात को मद्देनज़र रखा और जनाब सिद्दीक़ अकबर की बैत कर ली और हज़रत सिद्दीक़ मुत्तफ़क़ अलैह इमाम और ख़लीफ़ा मुकर्रर हो गए। इसीलिए जब हज़रत अली मुर्तज़ा आपने चंद दिन बाद बैत की, घरेलू मसरूफियात की वजह से, जब आपसे एक बंदे ने पूछा हाल बायाता अबा बकरिन, क्या आपने अबू बकर की बैत कर ली है? तो मौला अली ने उन्हीं इशारों के मुताबिक बात की। फरमाया ऐ पूछने वाले सुन, मैंने अबू बकर की बैत कर ली है, खबर भी दी और वजह भी बयान की। और फरमाया बैत इसलिए की है कि जिस इंसान को रसूलुल्लाह ने हमारे दीन का इमाम बनाया, हमने दुनिया का इमाम भी अबू बकर को बना लिया है। हज़रत अली का जवाब कितना जामे था। फरमाया जिसे हुजूर ने हमारे दीन का इमाम बनाया, हमने दुनिया का इमाम बना लिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का आखिरी वक्त आ गया। लोगों ने कहा अमीर मोमिनीन, उम्मत फितने में न पड़ जाए, आप किसी का नाम लें दे, अगर आप नाम लेंगे उम्मत इत्तेफाक करेगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा मामला तुम्हारा है, तुम खुद फैसला करो। लेकिन जब अकाबिर सहाबा ने ज़िद की कि अमीरुल मोमिनीन आप ही नाम लें, तो आपने नाम लिया और लोग जमा हो गए और नाम मख्फी रखा गया। फरमाया तुमने मुझे खुद इख्तियार दिया, अब मैं अगर वो नाम लूँ क्या मानोगे? अल्लाह की कसम शिया कुतुब में भी मौजूद है, सुन्नी कुतुब भी मौजूद है। हज़रत अली बोले ए अबू बकर, हम उमर के बग़ैर और किसी नाम पर राज़ी नहीं होंगे। गोया माशाअल्लाह
या रसूल। गोया अगर आपकी तवज्जो है, सिद्दीक़ अकबर ने भी हजरत उमर का नाम लिखवाया था, अभी अनाउंस नहीं किया। मौला अली पहले बोल गए, इन्ना ला नरदा इल्ला उमर, हम उमर के बगैर किसी नाम पर राजी नहीं होंगे। गोया पता चला सिद्दीक और अली के दिल की धड़कन एक है। जब खोला गया नाम तो हजरत उमर का था। तवज्जो करें, लोगों ने कहा हजरत उमर को, हजरत अबू बकर को एक आदमी बोला, आज़ादी राय का दौर था, राय अपनी बंदा दे सकता था। एक बंदे ने कहा, अमीर मोमिनीन आप मौत के मुंह में हैं। फरमाया हाँ, ज़ाहिरी हालात यही थे कि आप बड़े नईफ कमज़ोर थे और मौत करीब नज़र आ रही थी। ने कहा अब मौत के मुंह में जा रहे हैं और हमारे ऊपर बंदा वो मुसल्लत कर रहे हैं जो बड़ा सख्त मिजाज है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, आपने फरमाया अल्लाह जानता है मैंने गौर फिक्र पूरा किया और मेरी नज़र में मैंने जिस बंदे का नाम लिया है वो तुम्हारे लिए बैसियत खलीफा मेरी नज़र में सबसे बेहतर है। एक बात और फिर अमलन साबत उमर ने कर दिया कि उमर ने इस्लाम का हर जानब चर्चा कर दिया। हज़रत उमर कामयाब खलीफा हुए हज़रत सिद्दीक़ अकबर की राय पर। और दूसरी बात आपने एक और फरमाई, आपने फरमाया तुम कहते उमर सख्त है। उमर सख्त इसलिए है कि अबू बकर नरम है, जब अबू बकर नहीं होगा उमर भी नरम हो जाएगा। और फिर हो गया ऐसा हुआ कि हज़रत उमर छोटी छोटी बात पर अश्कबार हो जाते और अल्लाह से डरते हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बात पर। और उम्मत ने हज़रत उमर की बैत कर ली। तो गोया आप तवज्जो रखें, सरकार के बाद कौन अमीरुल मोमिनीन और खलीफा बन रहा है जिसे उम्मत मानती है। उम्मत के अक्सर नेक लोग और ख़ुसूसन मुहाजिरीनों अंसार। बोलो मुहाजिरीनों। अब सरकार के विसाल के वक़्त इस्लामी हुकूमत का एरिया 9 लाख मुरब्बा मील था। अब 9 लाख मुरब्बा मील से हर जगह बंदों का आकर बैत करना मुमकिन न था। लिहाजा तय हुआ जिसके हाथ पर मदीना और मक्का वाले और मुहाजिरीन व अंसार बैत कर लें वो खलीफा बन जाता है। और यही हज़रत अली का मौक़िफ़ है। नाजुल बलागा हज़रत ले गए जामी साहब, वरना मैं नाजुल बलागा खोल कर आपको दिखाता कि हज़रत अली ने फरमाया इन्ना मशूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार, खलीफा बनाने के लिए जब तक मुहाजिरीन व अंसार जिंदा हैं हक इनका है। ये साले हैं, कामिल मोमिन हैं, साले मोमिन हैं। ये वो मोमिन हैं जिनके तकवा पर कुरान ने भी एतमाद किया, आमना के लाल ने भी एतमाद किया। इसलिए अब हज़रत उमर का आखिरी वक्त आ गया, आप ज़ख्मी हो गए। लोगों ने कहा अमीर मोमिनीन उम्मत फितने में न पड़ जाए। याद रखें फितना बहुत बुरी चीज़ है। अल फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल। कुरान ने कहा फितना कत्ल से ज़्यादा बुरा होता है और उम्मत को फितना से बचाने के लिए आजमाइश में न डाला जाए। बचाने के लिए ए अमीरुल मोमिनीन आप किसी का नाम ले दें। हज़रत उमर ने भी इब्तिदान फरमाया तुम अपनी मर्जी से जिसको चाहो बना लो। एक बंदा कहने लगा आपका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर बड़ा शान वाला है, काबिल भी है, नौजवान भी है। आज का अगर लालची कोई बादशाह होता कहता मेरा बेटा अहल भी है बना दो। लेकिन हज़रत उमर ने कितना आला जवाब दिया और खिलाफत की जिम्मेदारी भी बता दी। गोया बताया लोगों खिलाफत सिर्फ रेशम की सेज नहीं है, फूलों की सेज नहीं है। जो खलीफा बनाया जाएगा उसे अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। और फरमाया लोगों अगर उमर खुद अल्लाह को खिलाफत का जवाब देने में पास हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बेटे को इस मुश्किल में डालने के लिए तैयार नहीं हूँ। कितना इखलास है, कितनी बात निखर कर बयान की। आम तौर पर ये बातें लोग नहीं बताते। आपने फरमाया तुम खुद करो। उन्होंने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन। आपने फरमाया अच्छा ठीक है
आपने 6 नाम दिए, बोलो कितने? और 6 के 6 अशरा मुबशरा में से थे। आप जानते हैं मारूफ नाम हज़रत उस्मान गनी, मौला अली, साद इब्न अबी वकास, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा, साद इब्न अबी वकास। 6 नाम दिए, फरमाया इनमें से जिसको चाहो अपना खलीफा बना लो। मेरी नज़र में तवज्जो, उमर ने फरमाया मेरी नज़र में इनमें से हर बंदा खलीफा उम्मत बनने के काबिल है। ये जन्नती हैं सारे, इनका नाम लेकर हजूर ने जन्नती का, ये सारे खलीफा बनने के, इमाम बनने के आयल हैं। इनमें से जिसको चाहो तुम अपना इमाम बना लो। लिहाजा हजरत उमर शहीद हो गए, अल्लाह की बारगाह में चले गए, और उसके बाद 6 ये आदमी जमा हुए। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, इत्तेफाक राय से नाम आया हजरत उस्मान गनी का। बोलो किन का? बिल्कुल इस्लामी तरीक़ों के मुताबिक नामिनेशन भी हुई, तायीद भी आई। इन 5 ने हजरत उस्मान की तायीद की, बशमूल मौला अली। सब ने हजरत उस्मान की हिमायत की। हजरत उस्मान अमीर मोमिनीन बन गए। गोया याद रखें, मुहाजिरीन और अंसार ने अपना खलीफा खुद मुतय्यन किया, सब ने फिर इत्तेफाक राय किया और बैत कर ली, और मुहाजिरीन और अंसार की बैत के बाद बात मुकम्मल हो गई। सारी उम्मत ने, सारी हुकूमत इस्लामिया ने, जो लाखों मुरब्बा मील पर हज़रत उमर फैला गए थे, हर जगह आर्डर चला गया कि हज़रत उस्मान को अमीर मोमिनीन मान लिया गया है। जब हज़रत उस्मान गनी शहीद हो गए, आपकी शहादत चूँकि अजीब ख़ास हालात में है, नामिनेशन का इस तरह मौका ना आया, लेकिन जब हज़रत उस्मान शहीद हो गए, मुहाजिरीन अंसार अक्सरियत ने मौला अली को खलीफा बनाया। आपको मुस्तहिक के खिलाफत जाना, आपके हाथ पर बैत कर ली। यूँ खिलाफत इस्लामी उसूलों के मुताबिक हज़रत मौला अली तक आई। हज़रत अली के बाद, आपकी शहादत के बाद, हज़रत इमाम हसन को आपका कायम मकाम बनाया गया। लिहाजा इस्लामी हुकूमत के, इस्लामी ज़ाब्ते के मुताबिक, हदीस नबवी के मुताबिक 30 साल खिलाफत के मुकम्मल हो गए। ये सब अल्लाह की हिकमत के मुताबिक हो रहा था। अगरचे हज़रत अली के मुकाबले में, हज़रत तवज्जो से, अगरचे हज़रत अली के मुकाबले में हज़रत अमीर मुआविया की खिलाफत इस्लामिया तस्लीम नहीं की गई थी, क्योंकि मुहाजिरीन व अंसार किसके साथ थे? बोलो मौला अली के साथ। किसके साथ थे? मौला अली के साथ। लेकिन जब इमाम हसन ने सुलह कर ली, इमाम हुसैन ने सुलह कर ली, तो हज़रत अमीर मुआविया की मलूकियत भी इस्लामी रूप में आ गई। गोया अमीर मुआविया की इस मुमलिकत मलूकियत पर भी मुहाजिरीन व अंसार उम्मत मुत्तफ़िक हो गई। अब जब अमीर मुआविया का आखिरी दौर आया, अब बात आई कि अगर अब देखें हुकूमत मज़ीद फैल गई, आफाक में इस्लामी हुकूमत फैल गई, इतनी बड़ी हुकूमत को कंट्रोल करना, मामलात चलाना आगे मसला था। लिहाजा गौर फिक्र के बाद हज़रत अमीर मुआविया ने सोचा कि उम्मत को फितने से कैसे बचाएं। तवज्जो रखें, देखें, बातें करना आसान है, हक़ाइक़ समझ कर अगर आप आगे चलेंगे, आपका ईमान भी महफूज रहेगा, आपका अकीदा भी महफूज रहेगा, और बिल्कुल आले सुन्नत अकीदा और आले सुन्नत नज़रियात निखर कर सामने आ जाएंगे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब सोचा गया, तो आपने सोचा कि चंद धड़े हैं मेरी हुकूमत में, जिनमें एक कबीला बनी हाशम है, जो रसूलुल्लाह का ख़ानदान है। यूँ समझें हज़रत अली और दीगर हज़रात आले बैत इज़ाम के घराने ये बनी हाशम थे। एक बनु उमैया थे, जो ख़ुद हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत उस्मान गनी का ख़ानदान था। तवज्जो, आज बाज़ बंदे बनु उमैया की तौहीन करके दरमियान से हज़रत अमीर मुआविया और सहाबा की तौहीन करना चाहते हैं। याद रखें, मिन हैसुल ख़ानदान, जब कोई ख़ानदान इस्लाम लाता है तो हमें उन पर एतराज़ करने का हक़
आप सारे बैठे हैं, यहाँ आए हैं, एक बंदा कहता है मैं कलमा गो हूँ, क्या मुझे हक है? मैं कहूँ नहीं, तुम मिर्ज़ई हो, मुझे कोई हक है? हाँ, मेरे पास सबूत है। तो मैं कहूँ कि जी तेरे गांव के तेरे पड़ोसी 2 मुसलमान कलमा गो गवाही दे रहे हैं, कलमा पढ़ करके तुम कादियानी हो, तो हम कहेंगे ठीक है। लेकिन अगर कोई खिलाफ दलील नहीं है, एक बंदा कहता है मैं मुसलमान हूँ, वो मुसलमान है, हमें उसके मुसलमान होने का इकरार। एक मरतबा गलती से हजरत खालिद इब्ने वलीद ने जंग में एक बंदे को कत्ल कर दिया। सहाबा ने शिकायत लगाई, तवज्जो रखें, मैं सारी बातें अर्ज करूंगा। अब लोगों ने सरकार की बारगाह में शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां कबीले में जंग जारी थी, उनके लीडर ने कलमा पढ़ लिया, इसके बावजूद हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने कत्ल कर दिया। हजूर ने खालिद इब्ने वलीद को बुलाया। अब खालिद इब्ने वलीद कोई आम बंदा तो है नहीं, ये वो है जिसे रसूलुल्लाह ने अल्लाह की तलवार कहा है, हमने नहीं कहा, हजूर ने कहा। अब सुने, आपने फरमाया खालिद तुमने उस बंदे को क्यों कत्ल किया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कलमा उस वक़्त पढ़ा जब हमारे घेरे में आ गया, जान बचाने के लिए, हमें धोखा देने के लिए उसने कलमा पढ़ा। लेकिन कलमा इतनी बड़ी चीज़ है। हजूर ने फरमाया क्या तूने दिल चीर कर देखा था कि उसने दिल से नहीं पढ़ा? तुम्हें उस बंदे को कत्ल नहीं करना चाहिए था, जब कलमा ज़बान पर जारी आ गया तेरी तलवार रुक जानी चाहिए थी। अब हज़रत खालिद सहाबी रसूल हैं, हजूर ने उन्हें अल्लाह की तलवार कहा। आज 14वीं सदी का एक कोई नौजवान लड़का किसी पलम्बर का मुरीद उठकर कहे जी खालिद इब्ने वलीद कातिल है, उसने बंदे को कत्ल किया और कातिल मोमिन का जहन्नमी है, नाउज़ुबिल्लाह, लिहाजा खालिद बिन वलीद जहन्नमी है। हम कहेंगे इन पलम्बरों, इंजीनियरों और सकालरों की बातों पर न जाओ। ये इंजीनियर, पलम्बर और सकालर हकीकत में दीन नहीं जानते, हकीकत में दीन वो जानते हैं जो कुरान और हदीस के उसूल के मुताबिक दीन जानते। बात मैं ये कर रहा हूँ, सरकार ने उस आदमी की दियत दिलवाई जिसे कत्ल किया गया था। अब अल्लाह जानता है उसने दिल से पढ़ा, लेकिन हजूर ने मना किया, आपने फरमाया कत्ल नहीं करना था जब कलमा पढ़ लिया। इसी तरह आज बहुत सारे हमारे सुन्नी कहलाने वाले और सुन्नियों की रोटियां खाने वाले हमारे बाज लालची मौलवी बनी उमैया को टारगेट करके हजरत उस्मान गनी, अमीर मुआविया, इन पर ज़बान दराज करते हैं। लेकिन याद रखें अगर ईमान बचाना है, जो भी बंदा सहाबी रसूल है उसके बारे में उम्मत को बुरा गमान रखने से मैंने मना नहीं किया, आमना के लाल ने मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों मेरे सहाबा के बारे में बदगुमानी ना रखना, मेरे सहाबा के बारे में ज़बान ना खोलना, अपनी ज़बानों को मेरे सहाबा के बारे में रोक रखना। कहीं फरमाया, ऐ लोगों ला तत्तखिज़ूहुम गरदम मिन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा को तनकीद का निशाना, ऊंचे बोलो, तनकीद का निशाना न बनाना। अब ईमान से बताएं, जब हुजूर के ये इरशाद आ गए, हमें हक पहुंचता है हम सहाबा पर बास करें, सहाबा पर तनकीद करें, सहाबा के बारे में ज़बानें खोलें। हाँ, ये ज़रूर है, हज़रत अली की खिलाफत बरहक थी, अमीर मुआविया की हुकूमत हज़रत अली के मुकाबले में हक पर नहीं थी। लेकिन जब इमाम हसन हुसैन ने सुलह कर ली तो अमीर मुआविया की हुकूमत भी हक बन गई, हकीकी मुमलकत बन गई। और आपकी मुमलकत में इस्लाम का बहुत बड़ा काम हुआ। बाज़ वो काम हुए जो पहले नहीं हुए, मसलन समुंदरी इलाकों में बेड़े अगर चले और इस्लामी फतूहात हुई, बशारत हुजूर दे गए थे पूरे अमीर मुआविया के दौर में। ये मेरा मौजू नहीं है, मैं ज़िमनन बात कर रहा हूँ। लेकिन जब अमीर मुआविया दुनिया से जाने लगे, ख्याल था उम्मत इंतशार का शिकार ना हो जाए, मशवरे किए, मशवरा ये आया हुकूमत, कुव्वत,
पावर बनो उमैया के पास है। अगर आपका बेटा नामजद कर दिया जाए शायद उम्मत मुत्तफिक हो जाए। इसके अलावा कोई कुरैशी हाशमी अगर नाम आ जाएगा उम्मत में इंतशार इख्तिलाफ आएगा, टकराव आएगा, बनी उमैया नहीं मानेंगे, इंतशार होगा। लिहाजा हज़रत अमीर मुआविया ने यजीद का नाम नॉमिनेट इसलिए कर दिया ताकि उम्मत फितने से बच सके। यहाँ बहुत से लोग इस कदर बेबाक हैं। सुने, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बैत जहाँ हुई थी वो आज भी जगह मदीना में कायम है। अल्लाह आपको और मुझे उसकी ज़ियारत नसीब करे। ऊंची कहें आमीन। उसका नाम है सकीफ़ा बनु सादा। एक छप्पर था, जैसे आपके गांव में दारे होते हैं वहाँ लोग बैठकर मशवरे करते हैं, वो एक इस टाइप की बैठक थी, बैठने की जगह थी। वहाँ ये बैत हुई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बैत हुई। आज बाज़ लोग इतने ज़बान दराज हैं कि इंटरनेट पर आया कि वाक़या करबला का सबब सकीफ़ा बनु सादा था। कहो अस्तग़फिरुल्लाह। गोया वो बताना चाहते हैं अगर सकीफ़ा बनु सादा में अबू बकर सिद्दीक़ की बैत ना होती, ना उमर आता, ना उस्मान आता, ना आगे बात चलती, ना हुसैन कत्ल होते। हम कहते हैं हम इस फ़िक्र पर लानत भेजते हैं। हमारे करीम ने फरमाया मेरे बाद मेरी खिलाफत 30 साल चलेगी। कितने साल बोलो? और इस खिलाफत का आगाज़ सकीफ़ा बनु सादा में हज़रत सिद्दीक़ की बैत से हुआ। लिहाजा ये बिल्कुल हम कंडम करते हैं, इस फ़िक्र पर लानत भेजते हैं। लेकिन आगे चलिए, हज़रत अमीर मुआविया ने नाम लिया। यहाँ पर भी बाज़ बंदे अड़ जाते हैं, जी गलती सारी अमीर मुआविया दी है। हम कहते हैं गलतियाँ दो तरह की होती हैं, एक होता है बिल इरादा गलती करना और एक होता है ख़ताअन गलती हो जाना। उसको कहते हैं ख़ता इज्तिहादी। सहाबा सारे के सारे उम्मत के हादी हैं, रहनुमा हैं, मादी हैं, और हर सहाबी मुजतहिद है। और मुजतहिद जो बात करता है किसी दलील पर करता है। और पहले मैंने कह दिया कि चूँकि सहाबा के बारे में कुरान ने चंद जुमले बोले, सुन लें, वो ज़रूरी हैं वरना लोगों के ज़हन ख़राब होंगे। कुरान करीम में आया जो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए वो फ़तह मक्का से पहले वालों के बराबर बोलो नहीं हो सकते। लेकिन आखिर में रब्बे करीम ने फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। लेकिन ए मेरे प्यारे नबी, फ़तह मक्का के बाद वाले फ़तह मक्का से पहले वालों के बराबर तो नहीं, लेकिन मैंने सारे सहाबा से अच्छाई का वादा कर लिया है। आप तवज्जो से ये बातें सुने। अब आप ईमान से बताएं, सारे दिल की गहराई से बताएं, अगर कुरान पर ईमान है और कुरान ने कहा अल्लाह ने नबी पाक के सारे सहाबा, मैं दोबारा लफ्ज़ पढ़ देता हूँ, याद रखो, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे अच्छाई का वादा कर लिया। इस अच्छाई से बाज़ ने मुराद ली है जन्नत के। नबी का हर सहाबी जन्नती है। इसीलिए आज सुन्नी नारा लगाते हैं हर सहाबी ए नबी, ऊंचे बोलो, सारे ललकार कर बोलो जिनका अकीदा है। जो बीमार हैं अंदर से सहाबा के बारे में वो नहीं, बाकी सारे बोलो जन्नती जन्नती। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये कुरान के अल्फाज हैं। और इसकी तशरीह में शिया उलमा ने भी लिखा अल हुस्ना से मुराद तफसीर मजमाउल बयान शिया हजरात की ईरान की छपी हुई है। मैं नफ़रत के लिए नहीं मोहब्बत के लिए बता रहा हूँ। उन्होंने भी लिखा है इसका माना है अल्लाह ने रसूलुल्लाह के हर सहाबी से जन्नत का, बोलो जन्नत का वादा कर लिया। अब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वादा कर लिया तो उनके बारे में बदगुमानी करना, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी,
हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज बिन सरफराज साहब। तशरीफ़ रखिए। माशाअल्लाह हमारे अंदर ऐसी एक शख्सियत तशरीफ़ लाए हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मत के नौजवान जिनकी बात को गौर से सुनते हैं, जिनकी बात के अंदर हिकमत भी है, सलीका भी है, दानशमंदी भी है और फरास्त और नूर हिदायत भी है, हम उनको दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। ये हमारे नौजवान हजरत साहब जैसे हमारे मान हैं। उम्र में हम बड़े हैं, शायद इल्म फ़ज़ल में ये बड़े हों। अल्लाह इनके इल्म फ़ज़ल में और इजाफ़ा फरमाए। बैठे मैं बात कर रहा था, जब नबी रहमत का हर सहाबी जन्नती है और कुरान ने कहा व अलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्का बिहा व अहलहा। सुने साहबा के बारे में हम बदगुमानी क्यों नहीं करते? हम क्यों बदगुमानी नहीं करते कि हज़रत अमीर मुआविया ने ज़ात के लिए यजीद का नाम लिया, जी बेटा था तब नाम लिया। ऐसी सूकियाना घटिया बातें हम इसलिए नहीं करते कि हमें ये कुरान की आयतें मना करती हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा मुत्तकी, अल्लाह ने उनके लिए तकवा को लाजम कर दिया, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का वादा किया, अल्लाह ने उनके ईमान की तकवा उनकी नेकी की गवाही कुरान में ज़िक्र की। जब ये हद मौजूद है, हमारा मौक़िफ़ है। हज़रत अमीर मुआविया ने खैर खाई के ताज यजीद का नाम लिया कि बनी उमैया बड़ी कुव्वत है, उनके पास ख़ानदान ताकत है, उनका नाम उसका नाम जब आएगा उम्मत में इंतशार ना हो। ये आपके बारे में हमारा आले सुन्नत का हुस्न ज़ान है, लेकिन हकीकत अल्लाह जानते हैं। लेकिन ये याद रखें कि यजीद की बैत पर सारे लोग मुत्तफ़िक नहीं, बल्कि एलानिया जिन्होंने मुखालफत की वो बड़ी बड़ी शख्सियात हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन इब्ने अली, इब्तिदा में अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर सिद्दीक़ अकबर के बेटे भी मुखालफत कर रहे थे। इस तरह गोया यजीद पर उम्मत मुत्तफ़िक हुई नहीं। आज जो यजीदी कहते हैं और बट अब्बासी वगैरह कहते हैं जी यजीद की हुकूमत पर उम्मत मुत्तफ़िक हो गई थी, हुसैन ने बगावत क्यों की? हम कहते हैं बिल्कुल गलत है। मक्का और मदीना वाले भी मुत्तफ़िक नहीं थे। ये अजीम शख्सियात मक्का और मदीना के सहाबा और ताबीन के अलंबरदार थे, सिरदार थे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के नवासे हैं, ज़रा इनका कद काठ देखें। हज़रत इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के नवासे, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर सिद्दीक़ अकबर के नवासे और हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम बड़ी ठाठ बाट के कुरैशी सिरदार उनके बच्चे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जनाब उमर के बच्चे हैं। अब आप बताएं, जहाँ एक तरफ उमर का बेटा, उधर अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर सिद्दीक़ अकबर का बेटा, इधर मौला अली का नूरे नज़र रसूलुल्लाह का लख्ते जिगर हुसैन, और उधर साथ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर सिद्दीक़ अकबर के नवासे। गोया पता चला मक्का मदीना की जो करीम सिरदार लोग थे वो यजीद की बैत पर मुत्तफ़िक नहीं थे। इसलिए हम कहते हैं यजीदियों का ये कहना उम्मत मुत्तफ़िक हो गई, फसाद हुसैन ने किया, हुसैन करीम ने फसाद नहीं किया। अपने मौका में यजीद की बैत आप जायज़ नहीं समझते थे, लिहाजा आप डट गए। लेकिन जब कूफा वालों ने कहा हम साथ देंगे, फिर हज़रत मुस्लिम के जाने पर तकरीबन 18,000 बंदों ने बैत का वादा किया। इमाम मुस्लिम ने लिखा हजूर वाला इतने हज़ार बंदे मेरे साथ हैं, आप आ जाएं। आपने सोचा अगर कूफा वाले भी मेरे साथ मिल जाएं, मक्का मदीने वाले ऑलरेडी यजीद पर राज़ी नहीं, और उसके मुकाबले में आप समझें हुसैन का नाम कितना बड़ा था। इमाम अली मकाम का मकाम, आपने ये इज्तिहाद किया कि अगर मैं जुल्म के ख़िलाफ़ डटता हूँ, फिसक
फजूर के ख़िलाफ़ डटता हूँ, उम्मत को बचाता हूँ, ये मेरा मौक़िफ़ बरहक है। अब इसमें इमाम हुसैन का ये अपना मौक़िफ़ था और ये हक था, बरहक था, ठीक था। लेकिन यहाँ ये सवाल बाज़ बंदे करते हैं और सुन्नियों को सहाबा के ख़िलाफ़ बदगुमान करते हैं। जी इमाम हुसैन मदीना से चले, साथ कोई नहीं गया, मक्का से चले, साथ कोई नहीं। मैंने कहा एक रिवायत दिखा दो कि इमाम हुसैन ने कहा हो मैं इसलिए चला हूँ, मेरे साथ आओ, एक कोई रिवायत दिखा दे। इमाम हुसैन ने किसी को मजबूर नहीं किया, अब हमारे साथ चले, क्योंकि हालात अभी वाजे नहीं थे, हालात अभी बिल्कुल निखरे नहीं थे, लिहाजा मशकूक हालात थे। इमाम साहब ने सोचा मैं जाता हूँ कूफा में, अगर कुव्वत मिल गई, मक्का मदीना वालों को साथ ले, बिल्कुल हक मौक़िफ़ था कि अगर सारे चुप कर जाते, फिर यहाँ एक और सवाल है, जब सारे चुप कर गए, हुसैन चुप कर जाते, मैंने कहा अगर हुसैन करीम चुप कर जाते, उम्मत को पैगाम जाता कि एक बेनमाज, एक शराबी, एक कुत्तों का शिकारी, एक गैर जिम्मेदार फासिक व फाजिर आदमी ये आइडियल मुसलमानों का अमीर अल मोमिनीन बन सकता है। हुसैन ने कहा ख़ानदान जाता है तो जाए, मेरी उम्मत में ये पैगाम न जाए, बल्कि पैगाम यही रहे कि खिलाफत के ताजदार वही बनने के अहल थे जो मेरे नबी के सहाबा गुजर चुके हैं। ये इमाम अली मकाम का मौक़िफ़ था और बिल्कुल बरहक मौक़िफ़ था। अब ये कहते हैं जी फलां नहीं गया फलां, अगर आप सुन्नी जागते हैं, आप जागते हैं, मैं एक बात करूं, हाथ खड़े करो ज़रा मुझे पता चले, आप जागते हैं, हाथ नीचे करें। अगर सहाबा की औलाद नहीं गई तो हमारा सवाल है बताओ, हज़रत सैयदा ज़ैनब के शौहर हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र औनो मोहम्मद के बाप हैं, हज़रत मौला हुसैन के बेनोई हैं, हाशमी हैं, औनो मोहम्मद का बाप हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार क्यों नहीं गया हुसैन पाक के साथ? याद रखोगे? कोई नहीं, सुन्नी सुन्नी होते हैं, समझ आ रही है। अगर एतराज़ है कि सहाबा की औलाद हुसैन पाक के साथ क्यों नहीं गई, तो हमारा इल्ज़ामी सवाल है बताओ हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र और मोहम्मद के वालिद क्यों नहीं गए, हज़रत ज़ैनब के शौहर क्यों नहीं गए? एक दूसरा हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया मौला हुसैन के भाई हैं, मौला अली के नूरे नज़र हैं, और हसनैन पाक के बाद मौला अली की औलाद में साहिब इल्म व इरफान, साहिब कुव्वत व इज्तिहाद, सतवत व शौकत जितनी हज़रत इमाम मोहम्मद इब्न हनफिया को हासिल है और किसी को हासिल नहीं, वो भी नहीं गए। बताओ जो जवाब तुम्हारा है, अगर सहाबा की औलाद न जाकर वो मुजरम हैं तो बताओ इमाम हुसैन के बाकी भाई क्यों नहीं गए? हकीकत वो है जो आले सुन्नत बयान कर रहे हैं, और यही कल भी हकीकत है, आज भी है कि अभी हालात ज़ाहिर नहीं थे। आपने अपने मौक़िफ़ में तो खुरूज किया यजीद के ख़िलाफ़ कि वो खिलाफत इस्लामिया का अहल नहीं है, लेकिन दूसरों को दावत नहीं दी कि आप हमारे साथ चलें। अब जब दावत नहीं दी तो अब्दुल्ला बिन अब्बास नहीं गए तो उनका क्या जुर्म है? बात आपको समझ आ रही है मेरी? अब रहा ओ जी, आप कहते हैं जिन्होंने यजीद के सामने खामोशी इख्तियार की वो भी ठीक हैं, हुसैन भी ठीक हैं जिन्होंने खुरूज किया और ललकारा यजीद को। मैं कहता हूँ हाँ, चूँकि अभी ये मसला वाज़े नहीं हुआ था, इसलिए वो सहाबा ताबीन और सहाबा की औलादें भी ठीक थीं। जिन्होंने खामोशी की उन्होंने खामोशी भी एक तावील के तहत की। याद रखें, मुजतहिद के बाद तावील होती है जिस वजह से उसे मुजरम नहीं करार दिया जाता। मसलन आप देखें, अभी मसला हज़रत जामी करके गए, अगर बदन से खून आए और खून चल पड़े तो वुज़ू, ऊंचे बोलो, ये हमारा मौक़िफ़ है हनफियों का। बाकी बाज़ आइम्मा का, इमाम शाफी वगैरह का या और मौक़िफ़ है कि वुज़ू नहीं टूटता, अलग अलग मौक़िफ़ है। अब हम कहें ये इमाम ठीक है ये गलत है, जब मुजतहिद के पास कोई दलील होती है उस पर एतराज़ करने का छोटों को हक नहीं होता। आज अपनी ज़बान से बैत हुसैन करीम पर खोल कर बदबख्ती की मौत न मरो,
वही मौक़िफ़ इख्तियार करो। जो चुप रहे वो फितना फसाद से बचने के लिए कि यजीद के पास बड़ा ख़ानदान है, हुकूमत है, इक़्तिदार है, बैतुल माल है, दौलत है, हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम मुकाबला करें। फिर हुसैन क्यों निकले? हुसैन करीम के पास ज़ाहिरी कराइन थे कि कूफा वालों ने हिमायत कर दी तो मक्का मदीने वाले तो ऑलरेडी मेरे नाना के वफ़ादार हैं, हुब्बदार हैं, मेरे साथ मिलेंगे, हम निकलेंगे तो हम जुल्म का रास्ता रोकेंगे। लिहाजा इमाम हुसैन भी बरहक थे, वो भी बरहक थे, ना उन पर एतराज़ करें ना उन पर एक बहुत जो है वो तकरार करने लगा। नहीं जी ये कैसे मुमकिन है? तो मैं ये बात करके अपनी गुफ्तगू वाइंड अप करता हूँ। हज़रत अल्लामा का टाइम शुरू हो चुका है। आप बताएं, रमज़ान का महीना हो, आपने चकराला से रावलपिंडी या लाहौर जाना हो, ये सफ़र है कि नहीं? बोलो, सफ़र शरी है। रमज़ान का महीना है। अब मसला जी रोज़ा रखें या ना रखें, दो बंदे हैं, एक बंदे ने रोज़ा नहीं रखा, इस बंदे ने रोज़ा नहीं रखा। पूछा भाई तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा? उसने कहा कुरान ने इजाज़त दी है, मैंने इजाज़त कबूल कर ली। फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अल्लाह करीम ने फरमाया अगर तुम सफ़र पर हो या बीमार हो, रोज़ा न रखो, दिन गिनते रहो, रमज़ान के बाद इतने दिन रोज़े रख लो, अल्लाह वही कबूल फरमा लेगा। अब इस बंदे ने कहा मैंने कुरान की रुख्सत पर अमल किया। हमने दूसरे को कहा तूने रोज़ा क्यों रखा? उसने जवाब दिया अल्लाह ने रुख्सत तो दी है लेकिन रोज़ा रखने से मना तो नहीं किया। मेरा ख्याल था कि शायद रमज़ान के बाद ज़िंदगी रहे न रहे, कज़ा करने का मौका मिले न मिले, सफ़र बर्दाश्त कर लूँगा, तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँगा, रोज़ा रमज़ान का नहीं छोड़ूँगा। मैंने कहा बताओ गलत कौन है? कहने लगा जी दोनों ठीक है। पहले ने रुख्सत पर अमल किया, दूसरे ने अज़्म व हिम्मत जिसे अज़ीमत कहा जाता है उस पर अमल किया। मैंने कहा दोनों ने जिस तरह अमल किया बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह यजीद के बारे में जिनकी तावील थी, हमारे अंदर मुकाबला की ताकत नहीं है, हम लड़ें, हम उससे टकराएं, वो खामोश हो गए। और हुसैन में ताकत थी, हुसैन ललकार कर निकल आए। अब वाज़े बात है रुख्सत वाला काबिले एतराज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादा एहतराम मकाम और सलाम दुनिया अज़म वालों को करती है। हुसैन ने अज़म किया, फिर अज़म में ख़ानदान कटा दिया लेकिन पीछे नहीं हटे, इसलिए हुसैन ने अज़ीमत वाला काम किया। इमाम हुसैन का दर्जा बुलंदो बाला हो गया है। जैसे रोज़ा रखने वाले की आप तारीफ़ करते हैं, ये सफ़र था, गर्मी थी, लेकिन इसने रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ा, बड़ा बाहिम्मत बंदा है, तो ये उसकी इसी तरह इमाम अली मकाम का मौक़िफ़ हक़ था, अज़ीमत पर मबनी था। और हुसैन करीम इसीलिए आज सदियाँ गुज़र गई, हुसैन का नाम ज़िंदा है तो दीन हक़ का इस्तिआरा बनकर। इकबाल ने कहा था दीन हक़ अज़ कुव्वते शब्बीरी अस्त, बातिल आखिर दाग़े हसरत मीरी अस्त। रुख्सत वाले सहाबा काबिल इतराज़ नहीं है, हुसैन काबिल तकलीद हैं, काबिल तारीफ़ हैं, उन्होंने अज़म वाला काम किया। इसीलिए आज भी जो जुल्म के खिलाफ उठता है वो कहता है मैं हुसैनी काम कर रहा हूँ। और वाकई जुल्म के खिलाफ, फिसक के खिलाफ उठना ये हुसैनी काम है। और इमाम हुसैन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार करके आपने दीन हक़ का परचम बुलंद किया। लिहाजा आप इन इंटरनेट और फेसबुक वगैरह और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा में ना आएँ। कल भी हक अकीदा, सच्चा अकीदा आले सुन्नत का था, आज भी है, और कल क़यामत में इंशाअल्लाह बेड़ा भी इन्हीं का पार होगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैहि इल्लल बलाग।